नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कूड़े के ढेर को लेकर एनजीटी ने न सिर्फ केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है बल्कि बड़ा झटका दिया है। दरअसल एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केजरीवाल सरकार पर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने साथ ही ये भी कहा है कि महंगी सार्वजनिक भूमि पर कूड़े के जो ढेर लगे हैं वो कहीं न कहीं तमाम बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। तमाम बातों का जिक्र एनजीटी की ओर से किया गया है। तो फिलहाल केजरीवाल सरकार के लिए ये बड़ा झटका है। 900 करोड़ रुपए का जुर्माना केजरीवाल सरकार पर लगाया गया है। एनजीटी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को लेकर ये जुर्माना लगाया है। एनजीटी के न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाले पीठ ने ये कहा कि 3 लैंडफिल स्थल गाजीपुर, भलसवा और साथ ही ओखला में करीब 80% कचरा पुराना है और अब तक इसका निपटारा नहीं हो पाया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इन तीनों स्थानों पर पुराने कचरे की मात्रा 300 लाख मीट्रिक टन है, जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तमाम बीमारियां जो हैं वो कहीं ना कहीं वो फैल रही हैं। ये कचरा तमाम बीमारियों को दावत दे रहा है। दिल्ली के लोगों को डेंगू समेत तमाम बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र एनजीटी की ओर से किया गया है। तो मामला दिल्ली के 3 लैंडफिल प्लेस का है, यानी कूड़े के ढेर का है और गाजीपुर, भलसवा के साथ साथ ओखला में ये कूड़े का ढेर लगा है और यहाँ 80% कचरा पुराना है। 300 लाख मीट्रिक टन हो चुका है और इसको लेकर ही अब एनजीटी ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। लेकिन इसी के साथ साथ बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजधानी दिल्ली में आदेश गुप्ता, उनकी तरफ से बाकायदा उनका एक वीडियो ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिल्ली सरकार पर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। एनजीटी ने लैंडफिल साइट से कूड़े के निदान न होने की वजह से बढ़ते प्रदूषण को लेकर ये जुर्माना लगाया है। 7 से 8 सालों में अरविंद केजरीवाल ने एक विजिट भी इन साइट पर नहीं की और उनके निकम्मेपन की वजह से ही ये स्थिति है। तो साफ तौर पर सवाल पूछा है कि आखिर आपकी 7 सालों से राजधानी दिल्ली में सत्ता है, आप क्या कर रहे हैं? आखिर कूड़े के ढेर की जो तमाम साइट राजधानी दिल्ली में है उसका दौरा अरविंद केजरीवाल की ओर से क्यों नहीं किया जा रहा है? प्रदूषण की समस्या लगातार राजधानी दिल्ली में फैल रही है। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। साथ ही पीठ ने यह भी कहा है कि शासन की कमी के कारण नागरिकों को आपात स्थिति झेलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दिल्ली में मीथेन और अन्य हानिकारक गैसों का लगातार उत्सर्जन हो रहा है और साथ ही भूजल दूषित हो रहा है। अधिकरण ने कहा कि आग लगने की बार-बार घटनाएं होने के बावजूद न्यूनतम सुरक्षा उपाय भी नहीं अपनाए गए हैं। महंगी सार्वजनिक भूमि पर कचरे के ढेर लगे हैं। 152 एकड़ जमीन है और सर्किल दर पर इसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो उस तरह से आम बड़ी बातों का जिक्र जो है वो एनजीटी की ओर से किया गया है, जिसमें उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि महंगी सार्वजनिक भूमि पर भी राजधानी दिल्ली में कचरे के ढेर लगे हैं। तो केजरीवाल सरकार आखिर क्या कर रही है? ये केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है और कहीं ना कहीं एनजीटी ने केजरीवाल सरकार को एक आईना दिखाने का काम किया है कि जो तमाम दावे अरविंद केजरीवाल करते हैं प्रदूषण को कम करने के लिए, लेकिन किस तरह से वो उन तमाम चीजों पर ही गौर नहीं कर रहे हैं जिससे लगातार राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। और एक सबसे बड़ी वजह है कूड़े के पहाड़ जो राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बने हुए हैं। इससे न सिर्फ वातावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि इसके अलावा महंगी सार्वजनिक भूमि पर भी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो यही तमाम चीजें हैं जिसका जिक्र पीठ की ओर से किया गया। साथ ही एनजीटी ने यह भी कहा है कि नागरिकों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ है और संबंधित अधिकारी पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उपाय करने में नाकाम रहे। साथ ही एनजीटी की ओर से यह भी कहा गया है कि अब तक उठाए गए कदम जो है वो कानून के तहत पर्याप्त नहीं है और गंभीर वास्तविक आपातकालीन स्थिति के अनुरूप नहीं है, जो लगातार
नागरिकों और पर्यावरण की सुरक्षा और स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं, जिसमें अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं होती है। यानी केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री हैं राजधानी दिल्ली के, वो इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है और जाहिर तौर पर अधिकारी भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये भी एनजीटी की ओर से कहा गया है। तो ये 900 करोड़ रुपए का जुर्माना है जो कि केजरीवाल सरकार पर लगाया गया है। तो इस तरह से मुश्किलें जो हैं वो लगातार अरविंद केजरीवाल के लिए बढ़ रही है। सवाल इसलिए भी बीजेपी लगातार उठा रही है क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल प्रदूषण का बहाना बनाकर तमाम फैसले राजधानी दिल्ली में लेते हैं। जिस तरह से हाल ही में केजरीवाल सरकार ने त्योहारों से पहले ही पटाखों पर बैन लगा दिया, को लेकर भी केजरीवाल न सिर्फ राजधानी दिल्ली की जनता के निशाने पर आए बल्कि बीजेपी ने भी जमकर उन्हें घेरा था और आरोप लगाया था कि दरअसल केजरीवाल जो है वो हिंदू विरोधी हो चुके हैं। इस तरह से हिंदू के त्योहारों पर वो इस तरीके के फैसले लेते हैं। प्रदूषण से निपटने के लिए वो अपने आप उन्हें जो कार्य करना चाहिए वो नहीं किए जा रहे हैं। यानी जाहिर तौर पर इन कूड़े के ढेरों पर कोई ध्यान नहीं है जो लगातार राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। इन कूड़े के पहाड़ों में आग लग रही है, उससे निपटने के लिए कोई व्यवस्था राजधानी दिल्ली की सरकार ने नहीं की है और बजाय इसके इस तरह से दीपावली पर पटाखों पर बैन लगाकर तमाम चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल वो वातावरण को लेकर, वो एनवायरनमेंट को लेकर कितना ज्यादा सजग हैं। ये तमाम चीजें हैं जो बार बार सवाल उठाती हैं। साथ ही साथ पंजाब में भी जिस तरह से बड़े पैमाने पर जो तमाम किसान हैं वो पराली चला रहे हैं, चूंकि आम आदमी पार्टी शासित राज्य है पंजाब, तो ऐसे में वहां पराली इस तरह से जलाई जा रही है और उस पर कोई एक्शन केजरीवाल सरकार का नहीं है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद किस तरह से दरअसल पटाखों पर बैन लगाया जाता है, यही वजह है कि बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरती है और उनसे सवाल पूछती है कि आखिर अपने आप केजरीवाल ने इन 7 सालों में कोई कदम ऐसा नहीं उठाया है जिससे कि प्रदूषण की समस्या को कम किया जाए और बजाय इसके इस तरह से हिंदू त्योहारों पर हिंदू जो संस्कृति है उसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश केजरीवाल करते हैं। तो ये तमाम जो लोगों ने सवाल भी उठाए थे, केजरीवाल को जमकर घेरा था। लेकिन कुल मिलाकर अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल सरकार पर ये 900 करोड़ रुपए का बड़ा जुर्माना लगाया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा है कि लगातार जो कूड़े का ढेर है वो पहाड़ में तब्दील हो रहा है। केजरीवाल इसको लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। तमाम बीमारियां राजधानी दिल्ली में फैल रही हैं इसके चलते और प्रदूषण बढ़ रहा है। आखिर अब क्या केजरीवाल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के इस फैसले के बाद जागेंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।